सर्दियों की एक काली और सन्नाटे भरी रात थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर धौलागढ़ में चारों ओर कुहासे ने घना पर्दा डाल रखा था। सरकारी दफ्तरों की पुरानी पथरीली इमारतें इस धुंध में किसी भूतिया चित्र की तरह लग रही थीं। लेकिन इन दीवारों के पीछे कुछ ऐसा था जिसे सामान्य लोग नहीं देख सकते थे। एक देशभक्त आत्मा, एक भूत जो मरने के बाद भी इस देश की रक्षा कर रहा था। इस भूत का नाम लोग नहीं जानते थे, लेकिन जिसने एक बार उसका कहर झेला वो कभी भूल नहीं पाया। वह भूत न तो बेतुकी डरावनी हंसी हंसता था, न ही लाशें उठाता था। वह आता था सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस देश की आत्मा को चोट पहुंचाते थे, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और वे जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे। पहला केस था तहसील कार्यालय के क्लर्क हरिओम प्रसाद का। हरिओम धौलागढ़ तहसील में नियुक्त था और वर्षों से जमीन के कागजात में रिश्वतखोरी का काला धंधा चला रहा था। गरीब किसानों से वह 5,000 से लेकर 20,000 तक की रिश्वत मांगता था। कई बुजुर्ग औरतें अपने खेतों का नाम ठीक कराने के लिए रो रो कर दफ्तर में गिड़गिड़ाती थीं, लेकिन हरिओम के सीने में दिल नहीं था, सिर्फ नोटों की गड्डियों की भूख थी। एक दिन एक किसान रामलाल अपनी बीमार पत्नी के साथ कागजात दुरुस्त कराने आया। वह केवल 300 रुपये ही ला पाया था। हरिओम ने उसे जलील कर बाहर निकाल दिया। उसी रात हरिओम की जिंदगी बदल गई। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं, जिसका नाम है देशभक्त भूत। कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे हॉरर एंड क्राइम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए कहानी फिर से शुरू करते हैं। उसने सपने में देखा कि एक आदमी खाकी वर्दी में सामने खड़ा है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके सिर पर पुराना भारतीय सेना का टोपी था, जिस पर ध्वज का निशान धूल से मढ़ा हुआ था। उसने हरिओम की तरफ उंगली उठाई और कहा, तू इस मिट्टी को बेच रहा है? उस मिट्टी को जिसमें मेरे खून ने सिंचाई की थी। हरिओम चिल्लाया, पसीने में भीगा हुआ उठा और देखा कि उसकी अलमारी से सारे पैसे बाहर फेंके हुए थे। हर रात वह भूत फिर आता, कभी दीवार से निकलकर, कभी शीशे में दिखाई देकर, कभी रात को उसकी छाती पर बैठकर उसका दम घोंटते हुए। 3 दिनों में हरिओम पागल हो गया। उसे बार बार ऐसा दिखता जैसे उसकी खाल में आग लग रही हो। चौथे दिन वह चीखते हुए तहसील के सामने खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा, मैंने रिश्वत ली, मैंने देश को बेचा, मुझे छोड़ दो। लोगों ने उसे मानसिक अस्पताल भिजवा दिया। दूसरा केस था नगर निगम के इंजीनियर शमीम अख्तर का, जो सरकारी सड़कें बनवाने में सीमेंट और रेत के नाम पर रेत में सिर्फ धूल मिला देता था। एक नई सड़क जो सरकारी स्कूल तक जाती थी, मात्र 2 महीनों में उखड़ गई और एक बच्चे की जान चली गई जब उसका साइकिल का पहिया टूटे पत्थरों में फंस गया। अजीत को जकड़ लिया गया। उसकी चीखें फार्म हाउस की दीवारों से टकराईं, लेकिन कोई मदद नहीं आई। अगले दिन उसका शव पेड़ से लटका मिला। उसकी आंखें बाहर निकली थीं और जीभ आधी कटी हुई थी। शव के पास एक कागज था जिस पर खून से लिखा था, देश की बेटियों को न छेड़ो। यह खबर आग की तरह फैली। धौलागढ़ में भय का वातावरण छा गया। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, इंजीनियर, हर कोई डर में जीने लगा। अब कोई रिश्वत मांगने से पहले 4 बार सोचता, कोई ठेका पास करने से पहले आत्मा की आवाज सुनने लगा और बलात्कारी या भ्रष्टाचारी बनने से पहले लोगों को डर लगने लगा। शहर के बच्चों ने अब एक नया गीत बना लिया था, जिसने किया देश से गद्दारी, उस पर आएगी भूत की सवारी। ना रिश्वत खाओ, ना बहन को तंग करो, वरना वो आएगा देश का वीर, जिसे ना देख सको ना छू सको।
लोग कहते हैं उस भूत का नाम किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक बूढ़ा फौजी जो अब भी शहर के पार्क में रोज झंडा फहराता है, कहता है कि वह आत्मा उस जवान की है जिसे 1971 की जंग में पाकिस्तानी फौज ने गोली मार दी थी। मरते वक्त उसने कहा था, अगर देश को कुछ हुआ तो मैं मौत के बाद भी जागूंगा। और लगता है वह जाग गया है। लोग कहते हैं उस भूत का नाम किसी को नहीं मालूम, लेकिन धौलागढ़ के नगर उद्यान में एक बूढ़ा फौजी सूबेदार मेजर भगतराम रोज तड़के सूरज निकलने से पहले उठकर अकेले झंडा फहराता है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं, कमर झुकी हुई है, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज है जो कभी सीमाओं पर दुश्मनों से टकराते समय हुआ करता था। लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन वह रोज झंडे के सामने सैल्यूट करता है और फटी वर्दी में खड़ा होकर बोलता है, जय हिंद। भगतराम अकेले नहीं है। वह कहता है, मैं अकेला दिखता हूं, पर मैं नहीं हूं। एक साया है मेरे साथ जिसे तुम नहीं देख सकते। उसका नाम नहीं है, लेकिन वो मेरा साथी था। कहानी उन दिनों की है जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की भयंकर जंग चल रही थी। भारत के सैकड़ों जवान बांग्लादेश की धरती पर लड़े, मरे और कुछ खो गए। भगतराम उन्हीं जवानों की टुकड़ी में था जो ढाका की सीमा के पास एक खतरनाक मिशन पर भेजे गए थे। उस टुकड़ी में एक जवान था, छोटा कद, दुबला शरीर, लेकिन दिल समुंदर जैसा विशाल। उसका नाम था अर्जुन सिंह। गांव से सीधा भर्ती होकर आया था। हर रात शिविर में बैठकर मां के लिखे पत्र पढ़ता था और पास ही जमीन पर एक छोटी सी मूर्ति बनाता था, तिरंगे की। साथी मजाक करते, अर्जुन, ये मिट्टी का झंडा तुझे जंग में बचाएगा क्या? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, नहीं, ये मुझे याद दिलाएगा कि मैं किस मिट्टी के लिए जान दे रहा हूं। 16 दिसंबर 1971 की रात थी। पाकिस्तानी टैंक हमले की सूचना आई। अर्जुन अपनी राइफल लेकर सबसे आगे दौड़ा। बुलेटें छाती के पार हो गईं, खून बहता रहा, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरी सांस तक लड़ता रहा और जब जमीन पर गिरा, उसके हाथ में झंडा था, उसका मिट्टी का झंडा। मरते समय भगतराम उसके पास पहुंचा। अर्जुन की सांसें थमी थमी थीं। उसने कहा, भगतराम भाई, अगर इस देश को कभी कुछ हुआ तो मैं मौत के बाद भी जाग जाऊंगा। मैं मिट्टी की रक्षा करूंगा। मैं रिश्वतियों का काल बनूंगा, बलात्कारियों का अंत बनूंगा, और जो इस ध्वज का अपमान करेगा उसका विनाश करूंगा। वचन देता हूं। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं, लेकिन वह वचन हवा में गूंजता रहा। भगतराम कभी नहीं भूला। लोगों ने कहा अर्जुन शहीद हो गया, मगर भगतराम जानता था वह गया नहीं, बस रुक गया, इंतजार में कि कब यह देश संकट में पड़े और वह फिर उठे। और अब, जब शहर में रिश्वतखोरी की बाढ़ थी, जब बेटियां सिसक रही थीं, जब सरकारी इमारतें भ्रष्टाचार की गवाही बन चुकी थीं, तब कहीं न कहीं वो आवाज फिर उठी। वो साया फिर दिखा। किसी को नहीं मालूम उसका नाम, उसकी शक्ल, लेकिन जब कोई कहे, रात को सरकारी अस्पताल के पीछे से किसी ने सैल्यूट की आवाज सुनी, या तहसील की छत पर किसी जवान की परछाई देखी, या रेलवे स्टेशन की टूटी दीवार पर किसी ने खून से लिखा देखा, वंदे मातरम, तो लोग समझ जाते हैं वो लौट आया है। अर्जुन सिंह अब भूत नहीं, वो चेतना बन चुका है, देश की आत्मा बन चुका है। और जब जब कोई देश को बेचने की कोशिश करेगा, अर्जुन फिर जागेगा, क्योंकि उसने वचन दिया था, और फौजी अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। अजीत को जकड़ लिया गया। उसकी चीखें फार्म हाउस की दीवारों से टकराईं, लेकिन कोई मदद नहीं आई। अगले दिन उसका शव पेड़ से लटका मिला।
उसकी आंखें बाहर निकली थीं और जीभ आधी कटी हुई थी। शव के पास एक कागज था जिस पर खून से लिखा था, देश की बेटियों को न छेड़ो। यह खबर आग की तरह फैली। धौलागढ़ में भय का वातावरण छा गया। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, इंजीनियर हर कोई डर में जीने लगा। अब कोई रिश्वत मांगने से पहले 4 बार सोचता, कोई ठेका पास करने से पहले आत्मा की आवाज सुनने लगा, और बलात्कारी या भ्रष्टाचारी बनने से पहले लोगों को डर लगने लगा। शहर के बच्चों ने अब एक नया गीत बना लिया था। जिसने किया देश से गद्दारी, उस पर आएगी भूत की सवारी। ना रिश्वत खाओ, ना बहन को तंग करो, वरना वो आएगा देश का वीर, जिसे ना देख सको ना छू सको। लोग कहते हैं उस भूत का नाम किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक बूढ़ा फौजी जो अब भी शहर के पार्क में रोज झंडा फहराता है, कहता है कि वह आत्मा उस जवान की है जिसे 1971 की जंग में पाकिस्तानी फौज ने गोली मार दी थी। मरते वक्त उसने कहा था, अगर देश को कुछ हुआ तो मैं मौत के बाद भी जागूंगा। और लगता है वह जाग गया है। लोग कहते हैं उस भूत का नाम किसी को नहीं मालूम, लेकिन धौलागढ़ के नगर उद्यान में एक बूढ़ा फौजी, सूबेदार मेजर भगतराम, रोज तड़के सूरज निकलने से पहले उठकर अकेले झंडा फहराता है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं, कमर झुकी हुई है, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज है जो कभी सीमाओं पर दुश्मनों से टकराते समय हुआ करता था। लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन वह रोज झंडे के सामने सैल्यूट करता है और फटी वर्दी में खड़ा होकर बोलता है, जय हिंद। भगतराम अकेले नहीं है। वह कहता है, मैं अकेला दिखता हूं, पर मैं नहीं हूं। एक साया है मेरे साथ जिसे तुम नहीं देख सकते। उसका नाम नहीं है, लेकिन वो मेरा साथी था। कहानी उन दिनों की है जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की भयंकर जंग चल रही थी। भारत के सैकड़ों जवान बांग्लादेश की धरती पर लड़े, मरे और कुछ खो गए। भगतराम उन्हीं जवानों की टुकड़ी में था जो ढाका की सीमा के पास एक खतरनाक मिशन पर भेजे गए थे। उस टुकड़ी में एक जवान था, छोटा कद, दुबला शरीर, लेकिन दिल समुंदर जैसा विशाल। उसका नाम था अर्जुन सिंह। गांव से सीधा भर्ती होकर आया था। हर रात शिविर में बैठकर मां के लिखे पत्र पढ़ता था और पास ही जमीन पर एक छोटी सी मूर्ति बनाता था, तिरंगे की। साथी मजाक करते, अर्जुन, ये मिट्टी का झंडा तुझे जंग में बचाएगा क्या? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, नहीं, ये मुझे याद दिलाएगा कि मैं किस मिट्टी के लिए जान दे रहा हूं। 16 दिसंबर 1971 की रात थी। पाकिस्तानी टैंक हमले की सूचना आई। अर्जुन अपनी राइफल लेकर सबसे आगे दौड़ा। बुलेटें छाती के पार हो गई, खून बहता रहा, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरी सांस तक लड़ता रहा, और जब जमीन पर गिरा, उसके हाथ में झंडा था, उसका मिट्टी का झंडा। मरते समय भगतराम उसके पास पहुंचा। अर्जुन की सांसें थमी थमी थीं। उसने कहा, भगतराम भाई, अगर इस देश को कभी कुछ हुआ तो मैं मौत के बाद भी जाग जाऊंगा। मैं मिट्टी की रक्षा करूंगा। मैं रिश्वतियों का काल बनूंगा, बलात्कारियों का अंत बनूंगा, और जो इस ध्वज का अपमान करेगा उसका विनाश करूंगा। वचन देता हूं। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं, लेकिन वह वचन हवा में गूंजता रहा। भगतराम कभी नहीं भूला। लोगों ने कहा अर्जुन शहीद हो गया, मगर भगतराम जानता था वह गया नहीं, बस रुक गया, इंतजार में कि कब यह देश संकट में पड़े और वह फिर उठे। और अब, जब शहर में रिश्वतखोरी की बाढ़ थी, जब बेटियां सिसक रही थीं, जब सरकारी इमारतें भ्रष्टाचार की गवाही बन चुकी थीं, तब कहीं न कहीं वो आवाज फिर उठी। वो साया फिर दिखा। किसी को नहीं मालूम उसका नाम,
उसकी शक्ल, लेकिन जब कोई कहे रात को सरकारी अस्पताल के पीछे से किसी ने सैल्यूट की आवाज सुनी, या तहसील की छत पर किसी जवान की परछाई देखी, या रेलवे स्टेशन की टूटी दीवार पर किसी ने खून से लिखा देखा वंदे मातरम, तो लोग समझ जाते हैं वो लौट आया है। अर्जुन सिंह अब भूत नहीं, वो चेतना बन चुका है, देश की आत्मा बन चुका है। और जब जब कोई देश को बेचने की कोशिश करेगा, अर्जुन फिर जागेगा, क्योंकि उसने वचन दिया था और फौजी अपना वचन कभी नहीं तोड़ता।